Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Hindu editorial complete analysis. So चलिए समझते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में क्या एडिटोरियल है और क्या आज की न्यूज़ है। तो चलिए सिंपल तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। So first of all, you can see over here the topic of the editorial is very simple and that is serving those who serve. It means सर्विंग दोज यानी कि सेवा उनको हु सर्व जो कि सेवा करते हैं। नाउ नेक्स्ट, हेल्थ वर्कर्स नीड अ बेटर रेम्यूनरेशन एंड सेफ्टी गारंटी, नॉट जस्ट अवार्ड। इट मीन्स जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं नीड बेटर, उनको ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, बेटर रेम्यूनरेशन एंड सेफ्टी गारंटी। इट मीन्स उनको एक प्रकार से कहा जा सकता है एक सेफ्टी गारंटी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका जो पारिश्रमिक एक प्रकार से जो कार्य होता है उसके लिए न केवल अवार्ड दिया जाना चाहिए बल्कि उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए हिंदी वर्जन की बात करते हैं तो वही बात यहाँ भी कही जा रही होगी। कहा जा रहा है कि सेवा करने वालों की सेवा। इट मीन्स स्वास्थ्य कर्मियों को सिर्फ पुरस्कार ही नहीं, बेहतर पारिश्रमिक और सुरक्षा गारंटी की भी ज़रूरत है। आइए समझते हैं क्या न्यूज़ है और क्या यहाँ पे समझना है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिकॉग्निशन वेरी ऑफन गोज टू दोज एट द टॉप ऑफ द पैकिंग ऑर्डर एंड स्टे देयर। क्रेडिट सेल्डम ट्रिकल्स डाउन टू द वर्कर एट द बॉटम। तो आइए समझते हैं क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिकॉग्निशन अक्सर उन लोगों के पास जाता है जो पैकिंग ऑर्डर के सीट्स पर होते हैं और वहीं रहते हैं। क्रेडिट शायद ही कभी नीचे की कार्यकर्ताओं को मिलता होगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे वो कर्मचारी या फिर वो वर्कर जो हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं, इट मीन्स जो खुद सेवा करते हैं एज अ हेल्थ वर्कर बन के, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। आगे की न्यूज़ है, बताया जा रहा है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज आसाज। आसाज का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे कहा जा रहा है एंड द पोलियो वर्कर ऑफ द अफगानिस्तान इज एन अटेम्प्ट टू राइट दैट रॉन्ग। इट इज़ अ रेयर एंड अ commendable doffering of the hat for worker at the very bottom of the rung and gives credit where it is due। तो देखिए क्या है ये, बताया जा रहा है कि भारत की आशा, जिसे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है और अफगानिस्तान के पोलियो कार्यकर्ताओं को मान्यता देने का विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य उस गलत को ठीक करने का एक प्रयास है और यह पायदान के बहुत नीचे श्रमिकों के लिए टोपी का एक दुर्लभ है और सराहनीय डफिंग है और जहां यह देह है श्रेय देता है। आगे की बात यहाँ पे बताई जा रही है कि when WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एंथोनम Ghebreyesus announced the names of the 6 global health leader awardees at the opening season of the World Health Assembly. Over 1 million asas and 8 volunteer polio workers found themselves being counted amidst people and next leading from the front। आइए समझते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी जा रही है। कहा जा रहा है कि जब विश्व स्वास्थ्य सभा के उद्घाटन सत्र में WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की तो 10 लाख से अधिक आशा और 8 स्वयंसेवी पोलियो कार्यकर्ताओं ने खुद को उन लोगों के बीच में गिना जाता है जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा सामने आया हुआ है। आगे चलिए बात करते हैं, आगे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि द अदर अवॉर्डीज आर पॉल फॉर्मर, को फाउंडर ऑफ द NGOs पार्टनर्स इन हेल्थ,
Ahmad Hangir, a British Lebanese psychiatrist, Ludmila Sofia Oliveira Varela, a youth sport advocate, and Yohi Sasakawa, WHO's Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination. Dr. Tedros, who picks the awardees himself, said that the award recognizes those who have made an outstanding contribution to protecting and promoting health around the world at a time when the world is facing an यहाँ से देख सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड कन्वर्जेंस ऑफ इनिक्विटी कॉन्फ्लिक्ट फूड इनसिक्योरिटी क्लाइमेट क्राइसिस एंड अ पैंडमिक। सो आइए देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि पैंडमिक के दौरान किस प्रकार से वो सारे लोग जो हेल्थ में लोगों की मदद कर रहे थे, हेल्थ को ठीक करने में उनकी मदद कर रहे थे, तो क्या उनका रोल रहा, क्या उनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा, वही यहाँ पे न्यूज़ बताई जा रही है। सो यहाँ पे हम लोग सिंपल तरीके से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि अन्य पुरस्कार विजेताओं में पॉल फार्मर, एनजीओ पार्टनर्स इन हेल्थ के संस्थापक अहमद हैंकिर, एक ब्रिटिश लेबनानी मनोचिकित्सक लुडमिला सोफिया ओलिवेरा वरेला, एक युवा खेल अधिवक्ता, और योहेई सासाकावा कुष्ठ उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ सद्भावना राजदूत हैं। पुरस्कार विजेताओं को स्वयं चुनने वाले डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता है जो जिन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। आगे की अगर बात करें तो वहीं पे बताया गया कि जिन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया, ऐसे समय में जब दुनिया असमानता, संघर्ष, भोजन की अभूतपूर्व अभिसरण का सामना कर रही है, असुरक्षा, जलवायु संकट, एक महामारी आशा को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई बार पैंडमिक के दौरान बहुत सारे लोग कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे, तो उस टाइम पे ये वो लोग हैं जिन्होंने न केवल अपने जान की परवाह की बल्कि उन लोगों के लिए ज़्यादा सोचा जो कहीं ना कहीं अपने काम में बिजी थे और कहीं ना कहीं कष्ट से परेशान थे। आइए आगे की न्यूज़ समझते हैं। चलिए आगे देखेंगे। कहा जा रहा है कि द आसास वर ऑनर्ड फॉर द क्रूशियल रोल इन द लिंकिंग द कम्युनिटी विद द हेल्थ सिस्टम टू इंश्योर those living in a rural poverty can access primary health care services. These workers, all women, faced harassment and violence for their work during the pandemic, well documented in the media. While the pandemic re, rewrote the rules, creating danger where mere routine exists, it must be stressed that in general their job, which takes them into difficult to reach place and hospital communities, and also confer a measure of a privatization. सो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये हिंदी वर्जन में अगर हम समझेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए कहा जा रहा है कि समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण गरीबों में रहने वाले लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इन श्रमिकों सभी महिलाओं को महामारी के दौरान अपने काम के लिए उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ा है। मीडिया में अच्छी तरह से प्रलेखित है जो चीज़ हम लोग आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं। जबकि महामारी के नियमों को फिर से लिखा और खतरा पैदा किया जहां केवल दिनचर्या मौजूद थी। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि समान तौर पर उनकी नौकरी जो उन्हें दुर्गम स्थानों और शत्रुतापूर्ण समुदायों में ले जाती है, कुछ हद तक अभाव प्रदान करती है। चलिए आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इवन एज दे कंट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ outcomes, this workforce continue to protest across the country for better remuneration, health benefits, and permanent post. The 8 volunteer polio workers of Afghanistan, 4 of them women, were shot and killed by gunmen in Takhar and Kunduz provides in February 2020। मतलब एक प्रकार से काफ़ी ये दर्दनाक घटनाएं हैं, क्योंकि वो लोग जो कई बार
लोगों की सेवा या फिर उनको बचाने के लिए अपनी सर्विस कर रहे होते हैं। और जब इस प्रकार की खबरें कहीं न कहीं हमें सुनने को मिलती है तो कहीं न कहीं यह बातें इंडिकेट करती हैं कि जो सरकार है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, या वो वर्कर जो अपनी पूरी ईमानदारी से उस काम को कर रहे थे उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं सिस्टम को दोष दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान, यह कार्यबल बेहतर पारिश्रमिक, स्वास्थ्य लाभ और स्थायी पदों के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रखता है। अफगानिस्तान के 8 स्वयंसेवी पोलियो कार्यकर्ता, उनमें से 4 महिलाएं, तखर और कुंदुज में बंदूकधारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो कि यह घटना फरवरी 2022 के प्रांत में बताई जा रही है। चलिए आगे की न्यूज़ समझते हैं। देखिए यहाँ पे एडिटोरियल को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और ऑथर का क्या यहाँ पे सजेशन है, हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। अगर आप कहीं राइट कर रहे हैं, अगर आप कहीं कोई चीज़ लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें आए दिन होती रहती हैं। तो जब तक हमें सिस्टम में जाके उन सारी चीज़ों को एज अ ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें चलती ही रहेंगी। और कहीं ना कहीं हर एक इंसान ईमानदार नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ सिस्टम ऑफ ईच एंड एवरी गवर्नमेंट। कुछ लोग ब्यूरोक्रेट में भी करप्ट होते हैं, कुछ लोग करप्ट नहीं होते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन दैट पर्सन कि कौन कितना और कितनी बेहतर से चीज़ों को समझ कर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि सोसाइटी में इस प्रकार की गलत चीज़ें ना हो। आइए समझते हैं आगे की न्यूज़ क्या है। कहा जा रहा है कि दियर वर्क वॉज क्रूशियल इन अ कंट्री वेयर वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 इज स्टिल circulating. WHO recorded clearly certain kinds of basic public health work are fraught with the perils in several continents across the world. It is the duty of the government agencies that employ them to ensure their welfare, safety, and security. While cheerleading about the award is rightfully reaching a crescendo, what matters is how the Indian government serves its last mile health workers who are its feet on the ground once the dust raised by their अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन हैज़ सेटल्ड डाउन। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। बिकॉज जब तक कहीं ना कहीं वो लोगों को स्पेशली दोज वर्कर हु आर हेल्पिंग द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द डाउन ट्रोडन पीपल, तो उनके लिए सेफ्टी होनी ही चाहिए। ऐसा सरकार की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका भी एक कार्य होता है। तो यहाँ पे जो ऑथर का सजेशन है वो यही कहना है, जिसे हम हिंदी वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि उनका काम एक ऐसे देश में महत्वपूर्ण था जहां जंगली पोलियो वायरस टाइप 1 अभी भी फैल रहा है। WHO ने रिकॉर्ड किया स्पष्ट रूप से कुछ प्रकार के बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य साथ में खतरे से भरे हुए हैं। दुनिया भर में RAL महाद्वीप यह सरकारी एजेंसियों का कर्तव्य है कि वे उनके कल्याण, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नियुक्त करें। जबकि पुरस्कार के बारे में चीयरफुल लीडिंग सही मायने में एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। यह मायने रखता है कि भारत सरकार अपने अंतिम मील के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवा कैसे करती है जो उसके पैर जमीन पे हैं। और आगे एक बार उनकी अप्रत्याशित मान्यता से उठी धूल थम गई है। सो है गाइस, आज के एडिटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू।